हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ये है फ्राइडे वाले दिन का। और मैंने जो है ये बना के रख लिया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से। और सैटरडे को जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें वॉइस ओवर करना मुझे इतना उसमें ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बस वो वाला अपलोड कर दिया था। और उसके बाद से जो है मैं आज जो है मैं ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे रात का टाइम है और जली के बच्चे जो हैं बॉल के साथ खेल रहे हैं, और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। जैसे इंसान के बच्चे आपस में लड़ते हैं ना बॉल के साथ खेलते हुए, सेम इसी तरह ये भी ऐसे ही करते हैं। और जेली फिर आती है इनकी लड़ाई जो है ख़त्म करवाने के लिए, तो उस टाइम बहुत ही अच्छा सीन लग रहा होता है। तो यहाँ पे जी अब मैं किचन में जाऊंगी, और ये वाला जो क्लिप है ये मैंने रात को बनाया था, ये मैंने इसके साथ जो है अटैच कर दिया। और रेसिपी जो है मैंने बनाए थे पराठा रोल, सिंपल सा पराठा रोल मैंने बनाया था। कुछ मैंने उसके लिए ख़ास कोई भी एहतमाम नहीं किया था। हुआ कुछ यूँ था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ज़ैम ने मुझे बोला कि ऐसा करो कि अंडा ब्रेड बना दो। तो मैंने सोचा कि पराठे भी पड़े हुए हैं, इसके अलावा नगेट्स भी हैं, सब कुछ है, तो चलो क्यों ना मैं ज़ैम के लिए जो है ना मैं पराठा बना लेती हूँ। तो थर्सडे वाले व्लॉग में जब सब ने मुझे बोला था कि आप अपनी शुगर के अंदर जो है ना ये लौंग डाल के रख लें, तो मैंने वो डाल के रख ली थी। तो अच्छा, पहले तो डब्बे के अंदर ही थी, तो मेरी जो चूंटियाँ हैं वो बाहर नहीं निकली थी, मेरी कह रही हूँ, यानी कि शुगर के अंदर जो थी। फिर मैंने ट्रे के अंदर जब रखा तो सारी चूंटियाँ जो है बाहर निकल गई। तो यहाँ पे जी अब मैं किचन में हूँ, और अब सबसे पहले जो है अपने मैं हाथ धोती हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपने किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके हाथ धोकर, मेरी कुछ ऐसी ही रूटीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने नगेट्स जो हैं वो फ्राई करूँगी। और अगर मेरे पास बोनलेस चिकन होता तो मैं खुद से भी मसाला लगाकर अगर बनाती तो वो और ज़्यादा मज़े का बनता, लेकिन मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी काम करना है। ज़ैम ने मुझे बोला कि अंडा ब्रेड बना कर लाओ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 से 15 मिनट ही लगे थे इसको तैयार करने में। तो ज़ैम काफ़ी खुश हो गए थे ये देख कर कि मैंने तो बोला था कि अंडा ब्रेड बनाओ और ये क्या बना कर ले आई हो। तो कभी कभार जो होता है सिंपल सी रेसिपी हम जब बनाते हैं और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी लगती है, और यकीन नहीं आता कि ये आपने बनाई है। और अगर आप यही पराठा रोल जो है बाहर से लेकर खाएं तो आपको 250 इतने तक का जो है मिलता है। बस यहाँ पे नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने एक खीरा जो है वो निकाला, और इसको जो है मैं से ब्रिक ब्रिक जो है कट कर लूँगी। मुझे खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के साथ, और वैसे भी मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुकिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने आलू धनिया जो है बनाया था। और मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही जो है कुकिंग का शौक़ था। और अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या बनाऊं, तो बस अपने दिमाग से ही सोच कर जो है ना कुछ मैं बना लेती हूँ, और मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है अच्छी वो रेसिपी बनती है। तो ये सारी बातें जो हैं शौक़ की होती हैं। और जो लड़कियां कहती हैं कि हमें कुकिंग का शौक़ नहीं है, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप बेशक बहुत से खाने ना सीखें, आप दाल बनाना सीख लें, आप आलू धनिया बनाना सीख लें, आलू मेथी इस तरह की रेसिपी। इसके अलावा जो है आप बिरयानी सीख लें, चिकन कढ़ाई सीख लें, और स्वीट डिश में आप एक दो चीज़ें सीख लें, यही बहुत है। अगर आप ये सब कुछ भी सीख लेंगी ना तो आपके लिए फिर कोई भी कुकिंग करना मुश्किल बात नहीं है। और कुकिंग हर लड़की को जो है आनी चाहिए। आप अपने घर के काम के लिए, सफाई के लिए मुलाजमा रख सकते हो,
कपड़ों के लिए रख सकते हो, बर्तन वॉश करने के लिए रख सकते हो। लेकिन कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि एक हस्बैंड जो है वो यही चाहता है कि हम जो खाना खाएं, या तो वो अपनी माँ के हाथ का खाएं या अपनी बीवी के हाथ का खाएं। तो आई थिंक अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए जो है हमें कुकिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। और मेरी बहन जो है शादी से पहले वो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती थी। अगर करती भी थी तो बहुत ज़्यादा नखरे के साथ, और बल्कि मैं किया करती थी, मेरी बहन को बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। और बस उसने देखा कि कुकिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शादी के बाद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो सारे खाने जो है बनाना जानती है, उसको सब कुछ आता है बनाना। और माशाल्लाह जो टेस्ट मेरी मम्मा के हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, वही टेस्ट उसके हाथ में भी है। तो लड़की जितना मर्ज़ी फ़ैशन कर ले, जितनी मर्ज़ी मॉडर्न हो जाए, जब तक उसके हाथ में एक कुकिंग का हुनर नहीं होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फ़ेल तरीन लड़की है। मैं जब 9th क्लास में थी तो लाहौर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मुझे आज भी याद है कि सर ने ऐसे ही कह दिया कि कुकिंग किस लड़की को आती है। तो मैंने एकदम हाथ खड़ा कर दिया कि सर मुझे आती है। सर ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आपको आती है। मैंने कहा सर आप जो कहेंगे मैं आपके लिए बना कर लाऊंगी। तो सर ने कहा मेरे लिए नहीं, ये पूरी क्लास के लिए आप बना कर लाएंगी। तो मैं सुबह 5 बजे उठी और मैंने उठकर जो है बिरयानी बनाई सबके लिए। और सर यही कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आपने बनाई है, और वो बिरयानी मैंने ही बनाई थी। मैं 9th क्लास में थी। इसी तरह जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सी लड़कियां, हम जब आपस में ग्रुप बनाकर बैठती थी, बातें किया करती थीं, तो सब कहती थी कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती, मेरी मम्मा जो है मेरे से खाना नहीं पकवाती, कोई काम नहीं करवाती, मम्मा यही कहती हैं स्टडी करो। तो मैं उन सब का फेस देख रही होती थी कि मेरी मम्मा भी नहीं कहती कि कुकिंग करो, घर के काम करो, ये तो सारी शौक़ की बात होती है। और इसी तरह जब मैंने कुकिंग कंपटीशन में जो है हिस्सा लिया था कॉलेज में, तो उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन आई थी। मैं उसमें सैलेड बनाकर लेकर गई थी, उसकी प्रेजेंटेशन जो है हमने दिखानी थी। तो टीचर्स को जो है मेरा वो सैलेड बहुत पसंद आया था, और जो मैंने उसकी डेकोरेशन की थी टीचर्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैं ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि कुकिंग जो है एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक वक्त आया था कि हम लोग बाहर के खाने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाने लग गए थे, अब वो वक्त दोबारा से पीछे आ गया है कि अब हमारा दिल करता है कि हम घर के पके हुए अच्छे अच्छे खाने खाएँ। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं इधर वाबड़ा टाउन PIA रोड पे, अगर कोई इधर इस इलाके का रहने वाला है तो बर्गर मैक्स था कि बर्गर एक्स था, मुझे नाम भूल गया है। मैं उन शॉप के बाहर खड़ी हुई थी, ज़ईम ज़रा अपने काम गए हुए थे, तो मैं वहाँ पार्किंग में थी। मैं क्या देखती हूँ कि बर्गर शॉप है, और काफ़ी बड़ी बर्गर शॉप है, और वहाँ पे कस्टमर ने बर्गर का ऑर्डर दिया है, और वो क्या कर रहे हैं, डस्टबिन, आप यकीन करें डस्टबिन के ऊपर रख कर जो है वो बर्गर ओपन कर रहे थे। और उसको पता नहीं उड़ली लग गई हुई थी, कीड़े लग गए हुए थे, वो नोच नोच कर उसको डस्टबिन में फेंक रहे थे, और नीचे कूड़ा है और उसके ऊपर बर्गर खोल रहे हैं। उनको नहीं पता मैं देख रही हूँ, और एकदम से जब उनकी मेरे पे नज़र पड़ी तो वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुए, और मैंने अपना फेस जो है दूसरी तरफ कर लिया। और मैंने कहा तौबा, हमें तभी तो टेस्ट आता है बाज़ार के खानों का, और तभी तो हम कहते हैं कि जी बाहर का ही खाना है, और तभी हम बीमार भी होते हैं। लेकिन फिर वही बात, हमें एक चस्का है बाहर के खानों का, हम उसके बगैर जो है रह नहीं सकते। जब तक हमें वो ना मिले हम कहते हैं कि नहीं भाई किसी चीज़ की कमी है हमारे जिस्म में। और जी यहाँ पे बस सिंपल सी रेसिपी थी, आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने पराठे जो है गरम किए, उसके बाद मायोनीज़, चीज़ मेयोनीज़, इसके अलावा सॉस, चिली सॉस, इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके काली मिर्च ऐड करके मैंने पराठे के ऊपर वो लगाई है। नगेट्स जो हैं कट करके रखे हैं, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो दूसरी चीज़ है मैंने वो ऐड की है।
तो बस सिंपल सी रेसिपी थी, खीरे और शिमला मिर्च और प्याज जो है डालकर मैंने ये बना ली है। फटाफट से बनने वाली रेसिपी थी और बहुत मज़ा आया बहुत। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये आई थिंक काफ़ी हेल्दी है। जैसे इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है, तो ये ऐसा ही लग रहा था जैसे बाज़ार के पराठे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने ये घर में तैयार किए हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। तो आज की छोटी सी रेसिपी और छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी भी बात मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपने कुकिंग किस एज में सीखी थी। और आज का जो व्लॉग है होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।